साल 2022 जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल में कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हुए और साथ ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप भी लॉन्च किया गया, जिससे हमें अंतरिक्ष को और भी गहराई से जानने का अवसर मिला। सुपरनोवा, मीटियोर शावर और सोलर एक्लिप्स जैसी खगोलीय घटना हमें अंतरिक्ष में कभी भी देखने को मिल सकती है। साथ ही मॉडर्न टेलीस्कोप से हमें कई विचित्र खगोलीय घटनाएं भी देखने को मिलती है और ऐसी ही घटनाओं में शामिल है अगला सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जो अगले 100 साल में हो सकता है। पिछला सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारी गैलेक्सी के बाहर 3 दशक पहले हुआ था, पर इसकी पावर 100 मिलियन सन के बराबर थी। हमारी पृथ्वी इस यूनिवर्स में यूनिक जगह पर है, इसलिए हमें कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स देखने को मिलते हैं और यूनिवर्स में हो रहे इन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि इस साल के सबसे इंसेन स्पेस इवेंट्स कौन से हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं स्पेस इवेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए एपिसोड की। मीटियोर शावर। साल 2023 में 1 या 2 नहीं बल्कि 7 लार्ज मीटियोर शावर होंगे जो नाइट के स्काई को ब्राइट कर देंगे। इनमें सबसे पहला है क्वाड्रेंटेड मीटियोर शावर। यह मीटियोर शावर 12 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था और इसका पीक 3 जनवरी को था। इस दिन 120 से 150 मीटियोर पर आवर धरती पर गिर रहे थे। अगर आपने ये मीटियोर शावर मिस कर दिया है तो आगे भी 6 मीटियोर शावर बाकी है। लायरेड मीटियोर शावर, साउदर्न डेल्टा एक्वारिड्स मीटियोर शावर, परसिड मीटियोर शावर। 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले परसिड मीटियोर शावर इस ईयर का मोस्ट एक्साइटिंग मीटियोर शावर है। यह मीटियोर शावर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लोगों को दिखाई देगा, पर अगर स्काई क्लियर रहा तो साउदर्न हेमिस्फेयर के भी कुछ पार्ट्स में दिखाई देगा। ओराइनिड मीटियोर शावर, लियोनिड मीटियोर शावर, जर्मिनिड मीटियोर शावर। कॉमेट फ्लाई बाय। साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि कॉमेट 2022/E3 2023 का सबसे ब्राइटेस्ट कॉमेट होगा। यह कॉमेट अर्थ के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पर 1 फरवरी 2023 को होगा और इसके इंडिया में भी विजिबल होने के चांसेस हैं। क्लोज एनकाउंटर ऑफ एस्ट्रॉयड AE1। एस्ट्रॉयड्स ने कई बार अर्थ और अदर प्लैनेट्स को नुकसान पहुंचाया है, जिनमें से कई का लाइफ के डेवलपमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए चिक्सुलब एस्ट्रॉयड, जिसने डायनासोर की पूरी प्रजाति का अंत कर दिया था। माउंट लेमन ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसे एस्ट्रॉयड को फाउंड किया जो लगभग 70 मीटर और 230 फीट का था। उन्होंने बताया कि एस्ट्रॉयड AE1 4 जुलाई 2023 को पृथ्वी के सबसे करीब होगा और ये एस्ट्रॉयड हिरोशिमा की जैसी तबाही ला सकता है। पलेर्मो स्केल पर इस एस्ट्रॉयड को सबसे हाईएस्ट स्कोर मिला। इस स्केल का यूज एस्ट्रोनॉमर्स इम्पैक्ट रिस्क के हिसाब से एस्ट्रॉयड्स को कैटेगराइज करने के लिए करते हैं। सोलर एक्लिप्स। 14 अक्टूबर 2023 को सबसे एक्साइटेड सोलर एक्लिप्स होगा। इस दिन रिंग ऑफ फायर दिखेगा क्योंकि चांद सूरज के सामने आ जाएगा और केवल सूरज की रिंग दिखेगी। इसके साथ ही 20 अप्रैल 2023 को हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स होगा। ये सोलर एक्लिप्स टोटल सोलर एक्लिप्स और एन्युलर सोलर एक्लिप्स का कॉम्बिनेशन होगा। नासा मिशन XRISM लॉन्च। एक्स रेज इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन एक सुपरचार्ज्ड एक्स-रे मशीन है। इसे नासा, जाक्सा और ESA साथ मिलकर बनाएंगे। इसमें हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके खगोलीय एक्स-रेज का अध्ययन किया जाएगा। 1 मार्च 2023 को वीनस और जुपिटर एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे, जिससे ऐसा लगेगा ये दोनों आपस में टकराने वाले हैं। 21 जून 2023 को समर सोलिस्टिस होगा। यह दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। 31 जुलाई से 29 सितंबर तक हमें 4 बार सुपर मून देखने को मिलेगा। सुपर मून तब देखने को मिलता है जब मून अर्थ से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होता है। 3 जुलाई, 1 अगस्त, 31 अगस्त और 29 सितंबर को सुपर मून दिखेगा। 22 दिसंबर 2023 को विंटर सोलिस्टिस होगा। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहने वाले लोगों के लिए सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। पर इन सभी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को हमारी आंखों से देख पाना जरूरी नहीं, क्योंकि आसमान हर जगह साफ नहीं होता है।
इसलिए इन खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी बनाए गए हैं जो सिटी से बिल्कुल दूर होते हैं। आपको कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट देखना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।